नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। तो दोस्तों, अमेरिका में जो पब्लिक ओपिनियन है वो दो खेमों में पिछले कुछ दिनों में बढ़ गया है और इसके पीछे कारण है फ्लोरिडा में एक बिल पास होने वाला है। लगभग उसको आप देखें तो उस पर काफी ज्यादा चर्चा हो चुकी है और आगे बढ़ चुकी है और इसी बिल का नाम रखा गया है अनऑफिशियली डोंट से गे बिल। तो क्या है ये डोंट से गे बिल, जिस वजह से अमेरिका में और उनके राज्यों में आप देखें तो पब्लिक ओपिनियन दो अलग अलग कोनों में है और साथ ही साथ कहीं ना कहीं यूएस प्रेसिडेंट एक अलग फैक्शन को सपोर्ट कर रहे हैं और फ्लोरिडा के गवर्नर एक दूसरे स्पेक्ट्रम को सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्या है इस बिल में, इन सब को आज हम चर्चा करने वाले हैं और क्लास के अंत में हम एक सवाल भी उठाएंगे जो आपके लिए कहीं ना कहीं एक एथिकल डिलेमा है, जो कि मैं आपसे पूछ के ये क्लास खत्म करूंगा। तो दोस्तों, न्यूज में क्या है? न्यूज में है फ्लोरिडा सेनेट कमेटी पासेस डोंट से गे बिल दैट वुड बार एलजीबीटीक्यू डिस्कशन इन स्कूल्स। तो डोंट से गे बिल है जिसके द्वारा अगर आप देखें तो स्कूल में लिंग पर चर्चा पर लगेगी प्रतिबंध। तो आप कह सकते हैं कि क्या सेक्सुअल ओरिएंटेशन है इन सब पर डिस्कशन आप नहीं कर सकेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं पाथ फाइंडर पर। आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं जहां पर लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ अपडेट्स भी मिल जाएंगे। तो न्यूज में क्या है? न्यूज में दोस्तों एक कंट्रोवर्शियल एजुकेशन बिल है फ्लोरिडा की, जो कि कहना चाहती है जो भी डिस्कशन सेक्सुअल ओरिएंटेशन जेंडर आइडेंटिटी पर हो रही है प्राइमरी ग्रेड में, तो उन सभी पर रोक लग जानी चाहिए। देखिए, अभी तक क्लियर नहीं है। जो टेक्स्ट है, दो अलग अलग टेक्स्ट देखने मिल रहे हैं। एक के मुताबिक क्लास 3 के बाद ही आप सेक्सुअल ओरिएंटेशन जेंडर आइडेंटिटी पर चर्चा कर सकते हैं और दूसरे के मुताबिक क्लास 5 ऑनवर्ड्स। तो इस वक्त अगर आप देखें तो ये तेजी से एडवांस करती जा रही है और उम्मीद की जा रही है स्टेट लेजिस्लेचर में फ्लोरिडा में ये पास भी हो जाएगी। एंड इसके खिलाफ जितना भी पुशबैक हो, भले प्रेसिडेंट बिडेन खुद इसके खिलाफ खड़े हो गए हैं व्हाइट हाउस से, आप देख सकते हैं व्हाइट हाउस के ट्विटर हैंडल से भी आपको कुछ ट्वीट्स देखने मिलेंगे जिसमें आप देख सकते हैं कि प्रेसिडेंट बिडेन बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं। इसके बावजूद ये बिल मोस्ट लाइकली शायद पास हो जाएगी। एंड इस बिल में क्या है, तो इसका सबसे पहले तो आपको जो नाम बताया जा रहा है डोंट से गे बिल, दोस्तों ये अनऑफिशियल नाम है। ये जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो इसको बुला रहे हैं, एक्चुअल नाम है इसका पेरेंटल राइट्स इन एजुकेशन बिल। तो की जो की फीचर है, जैसा मैंने आपको बताया, स्कूल जितने भी हैं, विद्यालय जितने भी हैं, वो सेक्सुअल ओरिएंटेशन या जेंडर आइडेंटिटी पर क्लासरूम में कोई चर्चा नहीं करवाएंगे प्राइमरी ग्रेड लेवल में, या फिर उन क्लासेस में जहां पर भी वो एज अप्रोप्रिएट ना हो। तो अभी क्लैरिटी नहीं है कितना एज रखा गया है, कौन से क्लास ऑनवर्ड्स इस प्रकार की डिबेट हो सकती है, क्लास में चर्चा हो सकती है। जो भी है दोस्तों, प्राइमरी लेवल तक तो इस पर चर्चा नहीं होगी। तो अब ऐसे बिल की आवश्यकता क्यों है? तो दोस्तों, फ्लोरिडा स्टेट के जो गवर्नर हैं रॉन डिसैंटिस, तो रॉन डिसैंटिस का कहना है कि स्कूल में उनके पास ऐसे पेरेंट्स आए हैं जो कि काफी पेरेंट्स डरे हुए थे। उन्होंने कहा कि ऐसे डिस्कशन हो रहे हैं स्कूल में जहां पे स्टूडेंट को कहा जा रहा है, छोटे बच्चे हैं सेकंड क्लास के, थर्ड क्लास के, कि इस वक्त आप अपना जेंडर पिक मत करो, वेट करो, ऑब्जर्व योरसेल्फ एंड आइडेंटिफाई आपका क्या जेंडर है। आप स्ट्रेट हो, लेस्बियन हो, गे हो, क्या हो, आप इंतजार करो थोड़ा एंड यू विल लर्न ऑन योर ओन। तो आप अपना जेंडर तब पिक करो। और पेरेंट्स को इन्फॉर्म भी नहीं किया जाता है, इस प्रकार की चर्चा स्कूल में हो रही है, ऐसा गवर्नर रॉन डिसैंटिस का कहना है। उनका कहना है कि इनअप्रोप्रिएट है, पेरेंट्स का रोल तो होना ही चाहिए एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन में, तो उनको तो बताना चाहिए इस प्रकार की चर्चा अगर हो रही है और इस प्रकार की चर्चा में क्या उनके बच्चे पार्टिसिपेट करें या ना करें, तो इस पे उनका अधिकार होना चाहिए कि वो चाहते हैं इस प्रकार की चर्चा में पार्टिसिपेट करें या ना करें। और स्कूल्स, उनका कहना है उन स्कूल्स का काम होना चाहिए बच्चों को साइंस पढ़ाइए, हिस्ट्री पढ़ाइए, सिविक्स पढ़ाइए, बाकी लेसन्स पढ़ाइए, इंस्टेड ऑफ उनको अगर आप बस जेंडर आइडेंटिटी और ये सारे टॉपिक्स पर आप फोकस कर रहे हैं, स्पेशली जब छोटी कच्ची उम्र के बच्चे हैं। तो अब इस बिल में क्रिटिसिज्म क्यों हो रही है, क्यों प्रेसिडेंट, आप देखें तो प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस पोटस इसके खिलाफ खड़े हो गए हैं। तो इसके पीछे कारण है एलजीबीटी एडवोकेट्स। उन्होंने कहा है कि इस प्रकार का लेजिस्लेशन जिसमें गे, लेस्बियन एंड ये सारे एलजीबीटी जितने भी हैं, ये सारे शब्द आप अगर देखेंगे तो ये स्टिग्मेटाइज्ड हो जाएंगे कहीं ना कहीं। जो ऑलरेडी स्टिग्मेटाइज तबका है वो तबका अब उस पर हश हश टॉपिक हो जाएगी, जिस पर बात भी नहीं होगी। तो उस वजह से आप अगर देखें तो कहीं ना कहीं जो मेंटल हेल्थ है, जो बच्चे ऑलरेडी
LGBT यूथ हैं देश में, उनकी मेंटल हेल्थ कहीं ना कहीं खराब होगी। और साथ ही साथ जो फ्लोरिडियंस हैं, जो फ्लोरिडा में रहते हैं, उनके जो निवासी हैं, कहीं ना कहीं उनको इंक्लूसिव स्कूल एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा। उस स्कूल में कहीं ना कहीं LGBT यूथ के साथ भेदभाव होगी। और जो बच्चे हो रहे हैं वो भी अगर LGBT के बारे में अवेयर नहीं होंगे तो बड़े होके भी कहीं ना कहीं वो LGBT को लेके एक्सेप्टेंस उनमें नहीं रहेगी। जोई बिडेन का भी यही कहना है, वो भी LGBTQ एक्टिविस्ट के साथ खड़े हो रहे हैं और उन्होंने भी इस बिल को क्रिटिसाइज किया है। तो दोस्तों, क्या इस प्रकार के लॉज यूनिक है यूएस में? क्या ये पहली बार यूएस में इस प्रकार का लॉ आया है? बिल्कुल नहीं। इस प्रकार के लॉ पास्ट में भी आ चुके हैं और इनको यूएस में कहा जाता है नो प्रोमो होमो लॉज, अनऑफिशियली नो प्रोमो होमो लॉज। तो जैसे से नो टू गे बिल, आप देख सकते हैं इसका नाम रखा गया है डोंट से गे बिल। तो वही डोंट से गे बिल जैसे कि अनऑफिशियल नाम है, वैसे ही नो प्रोमो होमो लॉज भी अनऑफिशियल नाम है इन कैटेगरी ऑफ लॉज जो कि प्रोहिबिट करते हैं होमोसेक्सुअलिटी पर डिस्कशन, या लिमिट करते हैं होमोसेक्सुअलिटी पर डिस्कशन, या फिर ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी इन पब्लिक स्कूल। इन सबको जो प्रोहिबिशन करते हैं, इस प्रकार के लॉज को कहते हैं नो प्रोमो होमो लॉज। करेंटली यूएस की बात करूं तो 4 स्टेट है, लुइसियाना, मिसिसिपी, ओक्लाहोमा, टेक्सास, जहां पे लॉज हैं जो कि एक्सप्रेसली या तो प्रोहिबिट करते हैं कि भाई सेक्स एजुकेशन होना ही नहीं है, या फिर लिमिट करते हैं सेक्स एजुकेशन होगा तो बस और बस हेट्रोसेक्सुअल एक्टिविटी पर, यानी मेल फीमेल एक्टिविटी पर ही होना है। लास्ट ईयर टेनेसी एंड मोंटाना ने भी इस प्रकार के लॉ पास किए हैं जिसमें पेरेंट्स चाहे तो अपने बच्चों को ऑप्ट आउट करवा सकते हैं अगर उनके स्कूल में सेक्सुअल ओरिएंटेशन पर डिस्कशन हो रही है, जेंडर आइडेंटिटी पर डिस्कशन हो रही है, तो अपने बच्चों को ऑप्ट आउट करवा सकते हैं। वैसे ही अगर आप फ्लोरिडा बिल की बात करें, देखिए अभी तो पास नहीं हुआ है, मे बी फर्दर चेंजेस आएंगे। तो अभी जो ऊपर से दिख रहा है उसके मुताबिक पेरेंट्स को अलाउ किया जाता है कि वो स्कूल डिस्ट्रिक्ट्स को, स्कूल्स को सू कर सकते हैं, डैमेजेस कॉम्पनसेशन ले सकते हैं यदि वो स्कूल इस बिल जो कि आएगी, इस बिल के कॉन्ट्रावेंशन में जाके यदि कुछ इस प्रकार के एक्टिविटी को अंजाम देते हैं। तो एजुकेटर अगर लॉ ब्रेक करते हैं तो उनको कॉम्पनसेशन पेरेंट्स हकदार होंगे। पर दोस्तों, यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक बरसों पुराना सवाल वापस से खड़ा होता हुआ दिख रहा है, और वो सवाल है सेक्सुअल ओरिएंटेशन पर। क्या LGBTQ पीपल, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वियर, क्या ये पैदा होते हैं? नंबर 1, अगर ये पैदा होते हैं तो कहीं ना कहीं इस प्रकार का बिल नो प्रोमो होमो लॉज क्या कर रहा है, उनके खिलाफ जा रहा है, क्योंकि वो पैदा हुए हैं। इसमें वो क्या करें, वो तो बस जन्म लिए हैं उस प्रकार से, और इस प्रकार का बिल उनके हक के खिलाफ है। दूसरा जो थ्योरी है, क्या सोसाइटी LGBTQ+ को बनाता है? यदि सोसाइटी बनाता है तो अगर आप ये तबका देखें तो कहीं ना कहीं आप यदि बच्चों को इस प्रकार से पूछ रहे हैं कि तुम अभी अपना जेंडर पिक मत करो, इंतजार करो, एक्सप्लोर करो खुद को और फिर अपना जेंडर ढूंढना, तुम लेस्बियन हो, गे हो, बाइसेक्सुअल हो, ट्रांसजेंडर हो, क्या हो, तो कहीं ना कहीं क्या हम इंजेक्ट कर रहे हैं उनमें LGBTQ तुम बनो? दोस्तों, ये अगेन अपने आप में बहुत कठिन सवाल है, क्योंकि सच तो ये है, अभी इस वक्त जो रिसर्च है उसके मुताबिक सेक्सुअल ओरिएंटेशन ना तो सिर्फ जन्म से आता है, इसमें बायोलॉजिकल फैक्टर भी हैं और सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं। तो दोनों फैक्टर के मिलने से हो रहा है। और वैसे भी अगर सोसाइटी किसी को LGBTQ बनने के लिए इंजेक्ट कर रहा है तो एक तो आप कहीं ना कहीं उसकी फ्री चॉइस रोक दे रहे हैं अगर उसमें आप इंजेक्ट कर रहे हैं कि तुम LGBTQ बनो, और दूसरे तरफ एक यही उसमें मुझे कमी है, फ्री चॉइस आप उसकी रोक दे रहे हैं कि वो फ्रीली जो डिसाइड करता वो नहीं करेगा, आप उसको शायद प्रोत्साहित कर रहे हैं एक तरफ जाने के लिए। पर अगर LGBTQ बन रहा है तो क्या वो गलत है? ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब मेरे पास तो नहीं है। आपके क्या विचार हैं इस पर, आप मुझे जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, अगर मैं अपने कोर्स की बात बताऊं तो मेरे बहुत सारे कोर्स चल रहे हैं। कंप्लीट एनवायरनमेंट, कंप्लीट ज्योग्राफी मैंने प्लस में अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन में कवर करवाया है, आपको ये सब अवेलेबल हो जाएंगे। वहीं स्पेशल क्लास दोस्तों डेली मंडे टू सैटरडे प्लस क्लास चल रही है, निकालो प्रीलिम्स 2022। हम 60 क्वेश्चंस पर डे कर रहे हैं, 60 क्वेश्चन हर रोज कर रहे हैं। और ये क्वेश्चंस कहाँ से हैं? 2020 के जून से करंट अफेयर्स हमने स्टार्ट किया है, 2022 तक सारे करंट अफेयर्स एक एक करके हम खत्म करने वाले हैं। तो अगर आपने अब तक इसका हिस्सा आप नहीं बने हैं तो कर क्या रहे हैं, 6 PM पर आइए अनअकैडमी के फ्री स्पेशल क्लास में, निकालो प्रीलिम्स का हिस्सा बने। तो 6 PM to 8 PM 2 घंटे की क्लास होती है जिसमें हम MCQ प्रैक्टिस करते हैं,
करंट अफेयर्स के, तो आप चैंपियन बन जाएंगे। मोस्ट एग्जॉस्टिव टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। तो जब भी अकेडमी आए यूज कोड KC10, क्योंकि इससे आपको मेरी गाइडेंस एंड मेंटरशिप मिलती है। इसके सिवा आपको बताना चाहूँगा न्यू प्रोडक्ट लॉन्च है, अल्टीमेट प्रीलिम्स GS एंड CSAT टेस्ट सीरीज हम रन करवा रहे हैं। 20 GS एंड 8 CSAT टेस्ट हैं, यानी 28 टेस्ट हैं एट जस्ट द कॉस्ट ऑफ 3149 रुपीज़, आप देख सकते हैं। और वहीं अगर आप देखें 56 टेस्ट की, एक साल तक आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये 6 महीने के लिए थी। एक साल के लिए आपको 56 टेस्ट मिलता है, 40 GS के टेस्ट मिलेंगे, 16 CSAT के मिलेंगे। GS में प्रीलिम्स के 32 सेक्शनल एंड 8 फुल लेंथ टेस्ट हैं, और इसकी कीमत है 4409 रुपीज़। तो जल्दी से जाएं, KC10 कोड का इस्तेमाल करें। ये कीमतें बस 16 फरवरी तक ही हैं, तो इसका फायदा उठाएं, वक्त बर्बाद ना करें। आइकनिक मंथ चल रहा है दोस्तों, फ्लैट 22% ऑफ विद कॉम्बो है, फ्लैट 10% ऑफ विद एजुकेटर्स कोड यानी KC10 आपको मिल रही है, यानी 18 मंथ का आइकनिक सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है बस 76,176 रुपए में, 76,176। आइकनिक सब्सक्रिप्शन में आपको लाइव मेंटरिंग मिलती है, मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस डेली मिलता है, स्टडी प्लानर मिलता है, ओपन हाउस मिलता है, UPSC CSE कॉम्बैट का हिस्सा बन सकते हैं, फ्री मेगा टेस्ट सीरीज भी है। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन की एक साल की कीमत है 46,791 रुपीज़, और एक साल की आइकनिक की कीमत है 57,041 रुपीज़। एक साल की ऑप्शनल की कीमत है 24,750 रुपये। ये सारी कीमतें तब है जब आप कोड यूज़ करते हैं KC10। जल्दी लोन भी फैसिलिटी आपको अवेलेबल है, 0% इंटरेस्ट रेट, 2 घंटे में अप्रूवल, उसका हिस्सा बन सकते हैं। 9 फरवरी से नए बैचेस भी स्टार्ट हो रहे हैं, इनका हिस्सा ज़रूर बने। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।